बुधस्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् दातासि धीरे शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। भावार्थ। हे देवों द्वारा पूजित, आप में ज्ञान का पूर्ण रूप से विकास होने के कारण आप ही बुद्ध हो। तीनों लोगों के जीवों का कल्याण करने वाले होने के कारण शंकर भी आप हो। रतंत्र रूप मोक्ष मार्ग की विधि के विधाता होने के कारण ब्रह्मा भी आप हो। संसार के समस्त प्राणियों के मन में प्रकट होने के कारण विष्णु का रूप भी आप ही हो और समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण पुरुषोत्तम आप ही हो। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्थिकराय नाथ। तुभ्यं नमः चित्तनामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदतिशोषणाय। अब भावार्थ। हे नाथ, आप तीनों लोगों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। आप भूमंडल के निर्मल आभूषण हैं। आप तीनों लोगों के परमेश्वर हैं और संसार समुद्र से पार पहुंचाने वाले आप ही हैं। अतः मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणे ऋषेशे तं संश्रितो निर्वकाश तथा मुनीषा दोषे रूपान्त विविधाश जाति गर्वे स्वप्नांतरेऽपि न कदाचित् पेक्षितोषि। भावार्थ। हे मुनीश्वर, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं कि आप समस्त गुणों से परिपूर्ण हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोष अन्य देवों का आश्रय पाकर घमंडी हो गई हैं। अतः वह दोष आपके पास कभी स्वप्न में भी नहीं आते। चार घातिया कर्मों के शमन के पश्चात केवल ज्ञान होने पर तीर्थंकर केवली के अष्ट प्रातिहार्य प्रकट होते हैं, जो उनके महिमा बोधक चिन्ह हैं, जो हम श्री मंदिर जी में प्रतिमा जी के साथ देखते हैं। अब 28वें स्तोत्र से 35वें स्तोत्र तक इन्हीं अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन किया है आचार्य मानतुंग मुनि जी ने। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख मां भाति रूप ममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत् किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। इस स्तोत्र में आचार्य मानतुंग मुनि जी भगवान के प्रथम प्रातिहार्य अशोक वृक्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं, शोक को हरने वाले समो शरण में स्थित हे प्रभु, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित उन्नत किरणों वाला आपका यह उज्जवल स्वरूप, जो स्पष्ट रूप से शोभायमान किरणों से युक्त है, उसी प्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार सघन बादलों के बीच से चमकती हुई किरणों से अंधकार को नष्ट करता हुआ सूर्यमंडल शोभित होता है। सिंहासने मणिमयूख शिखावचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावधा
बिंब वियद विलस दंशूलतावितानम तुंगोदया दृशिरसी सहस्त्ररश्मि। भावार्थ। मणियों की किरण ज्योति से सुशोभित सिंहासन पर आपका स्वर्ण की तरह उज्जवल शरीर उद्याचल के उच्च शिखर पर आकाश में शोभित किरण रूप लताओं के समूह वाले सूर्यमंडल की तरह शोभायमान हो रहा है। ये सिंहासन भी आपका एक प्रतिहार्य है। कुन्दावदाति चलचामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपु कलधोतिकान्तम् उद्यक्षशांक शुचि निर्जर वारिधारा मुच्चैस्ततं सुरगिरेरिव शांति कोम्भम। यह तीर्थी चामर प्रतिहार्य है। भावार्थ। हे प्रभु, आपकी स्वर्णवर्णी देह के दोनों ओर कुंद पुष्प के समान अत्यंत उज्जवल ढूलते चवर देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वर्णगिरी सुमेरु के दोनों शिखरों से चंद्र किरणों के समान उज्जवल निर्मल जल के झरने बह रहे हों। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतान् मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयति जगत परमेश्वरत्वम्। इस 31वें स्तोत्र में चौथे प्रतिहार्य छत्र का वर्णन किया गया है। आचार्य मानतुंगाचार्य जी कहते हैं कि 3 छत्र भगवान के ऊपर चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे हैं। चंद्रमा में श्वेत मोती की तरह झालर उन पर अति शोभायमान हो रही है। ये 3 छत्र सूर्य की प्रचंड किरणों को प्रकोप को भी रोक लेते हैं। अतः ये 3 छत्र आपके विश्वव्यापी 3 काल के ईश्वरीता और प्रभुता के सूचक हैं। गंभीरतारिरविपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सधर्मिराज जय घोष निघोषकासन खेदुन्दुभिद्वर्णन्ति तेजसः प्रभाति। यह 5वां देव दुदुम्बी प्रतिहार्य है। भावार्थ। हे नाथ, जब आप समो शरण में विराजते हैं तो देवगण आकाश से दुदुम्बी बजाते हैं। उस दुदुम्बी का गंभीर घोष 10 दिशाओं में गूंजने लगता है। वह घोष जैसे तीनों लोक के प्राणियों को कल्याण प्राप्ति के लिए आह्वान कर रहा हो। हे नाथ, आपके द्वारा कथित सधर्म का जय जयकार 10 दिशाओं में गूंज रहा है। मंदारी सुंदरी नमेरु सुपारिजाता संतानिकादि कुसुमोत्तर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु सुमंद मरुत्रपाता दिव्यादिवा पतितेवच साम्तदेवा। इस श्लोक में छठे प्रातिहार्य पुष्प वृष्टि का वर्णन किया गया है। भावार्थ। हे भगवान, आपके समूल शरण में जब देवगण आकाश से मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात जाति आदि जैसे सुंदर पुष्प और सुगंधित जल की वर्षा करते हैं, तब मंद मंद पवन के झोंकों से हिलोरे खाते हुए वे पुष्प ऐसे भव्य प्रतीत होते हैं मानो आपके श्रीमुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प ही बिखर रहे हों। शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते
लोकत्रयद्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत्तिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्या। इस स्तोत्र में 7वें प्रातिहार्य भामंडल का वर्णन किया गया है। भावार्थ। मानतुंगाचार्य जी कहते हैं, प्रभु आपका अत्यंत प्रकाशवान उज्जवल आभामंडल संसार की समस्त प्रभावान वस्तुओं से अधिक प्रभास्कर है। उसकी विलक्षणता तो यह है कि यह उदित होते हुए अनेक सूर्यों के तेज से अधिक प्रचंड होने पर भी पूर्णमासी के चंद्रमा से अधिक शीतलता और सौम्यता प्रदान करने वाला है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्या दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। यह दिव्य ध्वनि नामक 8वां प्रातिहार्य है। हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। तीनों लोकों के प्राणियों को सत्य धर्म का रहस्य समझाने में कुशल है, विशद अर्थ वाली है, संसार के सभी जीवों की भाषाओं में परिणत होने के विलक्षण गुण से युक्त है। उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयुल सन्नख मयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। भावार्थ। हे जिनेन्द्र, खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के सदृश कांति वाले और आपके नखों की चमकती हुई किरणों के कारण जो आपके चरण सुंदर लग रहे हैं, जहाँ जहाँ आप कदम रखते हैं वहाँ पर देवतागण कमलों की रचना करते हैं। हे जिनेन्द्र देन, आपके चरण नव विकसित स्वर्ण कमलों के समान कांति वाले हैं और इन नखों से चारों ओर मनोहर किरणें फैल रही हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रमादेन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। भावार्थ। हे जिनेन्द्र देव, धर्मोपदेश के समय आपकी जैसी दिव्य समृद्धि होती है, दिव्य अनुभूतियां होती हैं, ऐसी देवों को कभी नहीं प्राप्त हो सकती। और ये ठीक भी है, क्योंकि अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की जो प्रभा होती है वो सामान्य तारों या ग्रहों की चमक नहीं हो सकती। संसार में मनुष्य के सामने सबसे बड़ा दुख भय है और सबसे बड़ा समाधान इन भय से मुक्ति है। आचार्य मानतुंग जी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भक्तांबर स्तोत्र में श्लोक नंबर 38 से लेकर 46 तक इन्हीं भय से मुक्ति का मार्ग बताया है। हर श्लोक में एक एक प्रकार के भय से मुक्ति का समाधान है। श्लोक नंबर 38 में मदोन्मत्त गजराज के भय से मुक्ति का समाधान दिया है। ईश्च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूला मत्ता भ्रमद भ्रमर नाद विव्रध कोपम ऐरावताभ में भमुद्वत माप तंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। भावार्थ। ऐरावत के समान विशाल काय हाथी जिसके चंचल कपोलों से
मद झरझर कर बह रहा हो और भौरे उस मद को पीने के लिए अपने नाद से हाथी को क्रुद्ध कर रहे हों। वह हाथी अपनी अंगारे सी लाल आंखें लिए हुए सामने से आक्रमण करने आ रहा हो। ऐसा हाथी भी जब आपके ध्यान में लीन भक्त को देखता है तो उसका समूचा मद शांत हो जाता है और वह आज्ञाकारी सेवक की भांति आचरण करने लग जाता है, अर्थात आपका शरणागत मदोन्मत्त हाथी के भय से सर्वथा मुक्त है। भिन्नेभ कुंभकलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फले प्रकरभूषित भूमिभागा बद्धा क्रमाक्रमगतं हरिणादितोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। ये 39वां स्तोत्र बड़े बड़े सिंहों के भय से निवारण का स्तोत्र है। भावार्थ, हे प्रभु, जिसने बड़े बड़े हाथियों के कुंभ स्थल को चीरकर रक्त की धारा बहा दी और जमीन पर रक्त रंजित उज्जवल गज मुक्ताओं का ढेर लगा दिया हो, ऐसा अत्यंत क्रुद्ध भयंकर सिंह भी जब आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले भक्त को सामने देखता है तो शांत होकर उसके चरणों में बैठ जाता है, अर्थात आपका भक्त भयंकर सिंहों के भय से मुक्त रहता है। कल्पांत काल पवनोद्धत वहनि कल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम। यह गाथा अग्नि भय का निवारण करती है। अब भावार्थ, हे देवाधिदेव, प्रलय काल के वायु से हुई उत्तेजित अग्नि जब दावानल बन चिंगारियां उड़ाती सारे विश्व को जलाने या नष्ट करने को आतुर हो, तो वह प्रचंड अग्नि आपके नाम रूपी जल से पूर्णतः शांत हो जाती है, अर्थात आपका वह परम शांत स्वरूप जिसका ध्यान करने से आपका भक्त सदा अग्नि भय से दूर रहता है। रक्तेशणं समदकोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणनमोत्फणमापतन्तम् अक्रामति कर्मयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनि हृदयं सपुंसः। भावार्थ, जिसके अंतकरण में आपके नाम की नागदमनी जड़ी विद्यमान है, वे श्रद्धानिष्ठ भक्त लाल लाल आंखों वाले मदयुक्त कोयल के कंठ की तरह काले, क्रोध से उद्दत और ऊपर को फण उठाए हुए सामने आते हुए सर्प को निशंक होकर दोनों पैरों से लांग जाता है। बलगतुरंग गज गरजित भीमनाद माजो बलम बलवता मपि भूपतीनाम उद्यतिवाकर मायु कशिखा पवेदम तत्कीर्तनात् तम इवा सुभितामुपैति। 42वां स्तोत्र। यह स्तोत्र युद्ध भय निवारक है। भावार्थ, हे प्रभु, जिस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार शत्रु पक्ष के घोड़े हिनहिना रहे हो, हाथी चिंगाड़ रहे हो, सैनिक कोलाहल कर रहे हो, ऐसे बलवान शत्रु राजा की सेना भी आपका नामोच्चारण होते ही भाग खड़ी होती है, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार भाग जाता है, अर्थात आपका नाम लेने वाले भक्त शत्रु भय से मुक्त हो जाते हैं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणा दुर्योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जे
पक्षः त्वत्पाद पंकज वना श्रेणो लभन्ते। प्रस्तुत स्तोत्र में आचार्य मानतुंग मुनि ने उस महासंग्राम के भय का वर्णन किया है जिसमें रक्त पानी की तरह बहता है। आचार्य मानतुंग मुनि कहते हैं, हे जिनेंद्र देव, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले मनुष्य और भक्तगण युद्ध में भालों की नोकों से छेदे गए हाथियों के रक्त रूपी जल प्रवाह में पड़े हुए और उसे तैरने के लिए आतुर हुए योद्धाओं से भयानक युद्ध में दुर्जय शत्रु पक्ष को भी जीत लेते हैं, क्योंकि आपका भक्त सर्वत्र विजयश्री प्राप्त करता है। अम्भो निदोष बित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोन्मन वाड़ वाग्नो रंग तरंग शिखरे स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति। यह श्लोक समुद्र जल भय निवारक है। जिस महासमुद्र में मगरमच्छ आदि भयानक जलचर उछाले मार रहे हों, वाड़वानल की लपटें उठ रही हों, तूफानी हवाओं से ऊंची ऊंची लहरें उछल रही हों, ऐसे समुद्र में जिसका जहाज फंस गया हो, वो जब आपका स्मरण करता है तो सब विपदाओं से मुक्त होकर सुखपूर्वक समुद्र तट पर पहुंच जाता है, अर्थात आपका भक्त जल भय से मुक्त हो जाता है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना शौचम दशामुपगा शुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ये मंत्र जलोधर रोग हेतु निवारण मंत्र है। भावार्थ, उत्पन्न हुए जलोधर रोग से पीड़ित व्यक्ति जो कुबड़ा हो गया है, जीवन से निराश हो गया है और शोचनीय अवस्था में आ गया है, ऐसा व्यक्ति आपके चरण कमल की धूल लगाने मात्र से ही सुंदर हो जाता है और कामदेव की तरह सुंदर हो जाता है। बंधनों से कैदियों को भय से मुक्त करता है। आपाद कंठ मरुशंकल वेष्टितांगा गाढं बृहन्निगड कोटि निग्रस्त जंगा तन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ता सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। भावार्थ, जो कैदी पैरों से लेकर गर्दन तक मोटी मोटी सांकलों से जकड़े हुए हैं और जिनकी जांघें रगड़ खा के लहूलुहान हो गई हैं, ऐसे कठोर कारागार में बंधे व्यक्ति भी आपके बस नाम का स्मरण पाते ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। 46वां स्तोत्र। यह स्तोत्र बंधनों में जकड़े हुए कैदियों को भय से मुक्त करता है। आपाद कंठ मरुशंकर वेष्टितांगा गाढं बृहन्निगड कोटि निग्रस्त जंगा तन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ता सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। भावार्थ, जो कैदी पैरों से लेकर गले तक मोटी मोटी सांकलों से बंधे हुए हैं, जिन्हें जांघें जिनकी लहूलुहान हो गई हैं, उनकी रगड़ खा खाकर जांघें लुहान हो गई हैं, ऐसे कठोर कारागार में बंधे व्यक्ति भी आपका नाम स्मरण करने पर बंधन मुक्त हो जाते हैं।
मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भिएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। भावार्थ, जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक आपके स्तोत्र का पाठ करता है वह मदोन्मत हाथी, क्रुद्ध सिंह, दावानल, विषधराय नाग, भयानक युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और कारागार के बंधन, इन 8 प्रकार के भयों से सदा मुक्त रहता है। भय स्वयं ही डरकर उससे दूर चला जाता है। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वाण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो या कंठगतामजस्रं तमानतुमवशा समुपैति लक्ष्मी। भावार्थ, हे जिनेन्द्र प्रभु, इस जगत में जो लोग मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों से रची गई नाना अक्षर रूप रंग बिरंगे फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूपी माला को कंठाग्र करता है, उस उन्नत समान वाले पुरुष को अथवा आचार्य मान तुमको स्वर्ग, मोक्ष आदि की विभूति अवश्य ही प्राप्त होती है।